हाय, एक बार फिर से स्टडी विद भैया में स्वागत है। जैसा कि आज का जो चैप्टर है हम लोग का बेसिकली चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 10th का। नाम क्या है? कृषि। नाम से क्या पता चल रहा है, हम लोग कृषि के बारे में जानने वाले। कृषि मतलब का जहाँ पे खेती करे, खेती बाड़ी हो, चाहे खेती आपको मुर्गी पालन भी हो सकता है, मत्स्य पालन भी हो सकता है। ये सारा का सारा किस में आती है? खेती में आती है ना। लेकिन हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खास तौर पे फसल के बारे में। ओके, सो बिना किसी वक्त गवाए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले जान लीजिए कि ये जो वीडियो है आपका चैप्टर 2 पार्ट में आएगी। एक ये है, इसके बाद एक और पार्ट आएगा, ठीक है, इजीली समझने के लिए। ठीक, तो इस पार्ट में देखिए क्या है। जो कृषि होता है ये दो तरह का होता है। एक को निर्वाह कहते हैं, एक को वाणिज्यिक कहते हैं। एक को निर्वाह कहते हैं, दूसरा को वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। ठीक है, निर्वाह कृषि मतलब क्या? निर्वाह मतलब होता है भरण पोषण के लिए। ठीक है, जैसे मान के चलिए हम ही हैं, तो हम सिर्फ ऐसा खेती कर रहे हैं ना, और छोटा खेत है मेरा पास, हम उतना ही खेती कर रहे हैं जितना मेरा घर परिवार चल जाए, तो उसको क्या कहेंगे? निर्वाह कृषि कहेंगे। यानी कि निर्वाह कृषि उसको कहते हैं, वैसा खेती को कहते हैं जिसमें हम सिर्फ अपना और अपना परिवार का भरण पोषण के लिए करें। इसका उद्देश्य सिर्फ अपना परिवार का पेट पालन के लिए करा जाता है निर्वाह में। ठीक है, अब जस्ट कंपेयर करिए वाणिज्यिक में, कैसा होगा? ये पेट परिवार के लिए कर रहा, अरे बिजनेस के लिए करेगा। तो वाणिज्यिक कृषि उसको कहते हैं जब बहुत बड़ा मात्रा में खेती करें, और इसका मेन पर्पस क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है कि खेती को हम अपना बिजनेस बनाएं, यानी कि हम व्यापार करें, इसमें ढेर सारा अर्निंग करें, ढेर सारा पैसा कमाएं। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य होता है और ये इसका उद्देश्य होता है। देखिए, निर्वाह कृषि ना खास तौर पे बात करें तो बहुत पहले भी किया जाता है, जब से स्टार्टिंग में आदि मानव लोग, मतलब जब से स्टार्ट किया था। ठीक है, कैसे? तो निर्वाह कृषि का एक छोटा सा उदाहरण देते हैं जिसको हम लोग झूम खेती भी कहते हैं। ठीक है, झूम बराबर झूम वाला नहीं, ठीक है, झूम बराबर झूम शराबी वो वाला खेती नहीं। ये जो खेती है आपका, मान के चलिए यहाँ आज झरिया में खेती कर रहा, कल चल के धनबाद करेगा, फिर कहीं और, फिर कहीं और। यानी कि वैसा खेती जहाँ एक स्थान को में खेती करेगा, फिर आगे जाकर फिर उसको हट के फिर दूसरा स्थान पे खेती जाकर करेगा, वही क्या कहलाता है मेरा? झूम खेती कहता है। इसको हम लोग कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं। क्या? कर्तन दहन प्रणाली। इसमें क्या होता है ना, जो खेत होता है ना उसको जला दिया जाता है। ठीक, जला दिया, फिर वहाँ छोड़ देता, फिर 1-2 साल के लिए, फिर दूसरा जगह जाता, फिर खेती करता, फिर वहाँ पे भी जला देता। तो इस तरीके से इसमें किया जाता है था। ठीक है, क्लियर है बात? निर्वाह कृषि में। और वाणिज्यिक कृषि नाम से पता चला बहुत बड़ा जगह क्षेत्र। ठीक है, अभी बताया था थोड़ा देर पहले। वाणिज्यिक कृषि में जैसे कि एग्जांपल रोपण कृषि को ले लेते हैं। रोपण कृषि का ध्यान समझिएगा। रोपण कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अभी बात की है व्यापार के लिए ना। इसमें कुछ फसल होता है, जैसे हम लोग केला को ले लेते हैं, कहुआ को ले लेते हैं, ये सब इसी का एग्जाम्पल आता है, इसी के अंतर्गत ही आता है रोपण कृषि। ठीक है, वैसे हाँ, एक बार जरूर बुक भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो वाणिज्यिक कृषि में रोपण कृषि भी आती है। तो इसमें क्या होता है, बड़ा मात्रा में जगह चाहिए होता है, आपका पूंजी भी चाहिए होता है, फिर आपका बोले तो मशीन वगैरह भी चाहिए होता है। ठीक है, देखिए ना बड़का किसान वालों को कितना बड़ा जमीन होता है, जहाँ देखो वहीं खेती है खेती। ठीक है, यही बेचारा छोटा मोटा परिवार, बस मैक्सिमम भारत में यही सब है, लगभग 80 to 90% या फिर उससे भी ज़्यादा निर्वाह कृषि करने वाला। ठीक है, अपना घर परिवार चलाए, छोड़ दिया। तो ये था आपका बेसिकली कृषि के प्रकार। ओके, अब देखिए मेन बात पे फोकस करेंगे, मेन टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, खेती को लेके, जैसे कौन कौन सा खेती उगाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है उसके बारे में याद रखिएगा। बहुत बेसिकली बात बताएं और बहुत इजी वे में। ओके, समझते हैं आगे। अब बात करेंगे प्रमुख फसल का। ठीक है, जो प्रमुख है याद रखिएगा प्रमुख रूप से। ठीक है, इससे बहुत हद तक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, प्रमुख वाला का बात करेंगे। ठीक है, तो पहला चावल। ठीक है, याद रखिएगा, हम समझा दे रहे, आपको बनाने के लिख रहे हैं एकदम मक्खन जैसा लिखे, एकदम मक्खन जैसा सॉफ्ट कैसे फिसलता है। ठीक है, उस तरह से लिखा है, लेकिन सच क्या है, आपको बना के लिखने आना चाहिए ना, रट के याद कर ली होगी, वैसा नहीं, बना के लिख पाइएगा ना। ठीक है,
तो देखिए समझते हैं, चावल को वर्षा कितना चाहिए होता है, 100 to 200 सेंटीमीटर, साल भर में इतना उसको चाहिए होता, ना होगा तो ना उगेगा, ठीक है। और तापमान कितना चाहिए होता है, 16 से 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होना चाहिए, ठीक है। मिट्टी कौन सा मिट्टी में ज्यादा उगता है, तो चिकनी जलोढ़ मिट्टी होना चाहिए, ठीक है। आपका फिर जलवायु उष्ण कटिबंध वाला जलवायु होना चाहिए, ओके। और फिर लास्ट कहाँ सबसे ज्यादा उगता है, तो पश्चिम बंगाल हो गया, WB यानी पश्चिम बंगाल, बिहार हो गया, यूपी हो गया, ये सारा का सारा राज्य में क्या बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ओके। वैसे एक बात जान लीजिए ना, जब एग्जाम का वक्त आएगा तो आप लोग को ये भी बताएंगे कि आंसर राइटिंग किस तरीके से बढ़िया वाला लिखते हैं, तो बढ़िया वाला जैसे मास्टर लोग है ना, मास्टर वाला वो लोग नंबर दे थोड़ा बढ़िया ऐसा, ठीक है, वो भी बात करेंगे। लेकिन एग्जाम का वक्त, एग्जाम से 2-3 महीना पहले उसका वीडियो बनाएंगे, ओके। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट है, गेहूं, इसके लिए वर्षा कितना चाहिए होता है, 50 से 100 सेंटीमीटर चाहिए होता है, तापमान कितना 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, मिट्टी कौन सा, दोमट मिट्टी, जलवायु कैसा, शीतोष्ण जलवायु, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सा राज्य में उगता है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, ये सारा राज्य में क्या होता है, गेहूं बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तीसरा अगर बात करें मक्का, मक्का मतलब मक्का है, ओके, कितना वर्षा चाहिए होता है, 60 से 100 सेंटीमीटर चाहिए होता है साल भर में, वही सेम तापमान इतना चाहिए होता है 18 से 27 डिग्री सेल्सियस। कौन सा मिट्टी में ज्यादा उगता है, तो बलुई मिट्टी में। कौन सा जलवायु इसको नीड होता है, उपोष्ण कटिबंध, जलवायु कैसा होना चाहिए, उपोष्ण कटिबंध होना चाहिए। सबसे ज्यादा कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। ये फिर कर्नाटक हो गया, ये सारा राज्य में सबसे ज्यादा क्या होता है, मक्का होता है, ठीक है, मक्का होता है। इनफैक्ट बिहार में भी होता है, ठीक है। चाय का देख लेते, सबसे ज्यादा चाय कहाँ, देखिए फिर इसके लिए पानी कितना जरूरी होता है, 150 से 250 सेंटीमीटर, फिर तापमान कैसा 29 डिग्री सेल्सियस। फिर मिट्टी कैसा होना चाहिए, पर्वतीय ढाल मिट्टी, पर्वतीय ढाल मिट्टी, याद है ना पर्वतीय ढाल मिट्टी कहने का मतलब, आप देखे होंगे चाय का जो बागान होता है उसमें देखते हैं टाटा टी होले, ठीक है, बोलते ना ताजा होले, कैसा एडवर्टाइजमेंट भी देता है, आप लोग तो जानते होंगे बेहतर तरीका। वहाँ पे जो भी जो दिखाता है आपको पिक्चर वगैरह, तो उसमें जो भी काम करते हैं श्रमिक लोग, गौर करिएगा उसमें ना पर्वत बना होगा, ठीक है, मतलब पर्वत मिट्टी होता है, वहीं पे चाय सबसे ज्यादा होता है। एग्जाम्पल कौन सा राज्य, असम हो गया, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग का नाम सुनबे किए होंगे, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज्यादा चाय का बागान है। फिर लास्ट कपास के बारे में बात करें, 60 से 100 डिग्री तक इसको क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। तापमान कैसा है 24 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी कैसा, काली मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है, शायद दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो मिट्टी क्या है, काली मिट्टी, याद रहेगी ना, काली मिट्टी चाहिए होता है किसको, आपका कपास को, ठीक, कपास को काली मिट्टी। और जलवायु कैसा होना चाहिए, आर्द्र नमी युक्त जलवायु होना चाहिए, ठीक है, ठंडा भी होना चाहिए थोड़ा, ठीक, जहाँ पानी में पड़ते रहे। राज्य जैसे MS मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का राजधानी पता है ना, मुंबई, ठीक है, महाराष्ट्र में होना, मतलब महाराष्ट्र राज्य जहाँ सबसे ज्यादा कपास होती है। फिर गुजरात हो गया, ये सारा का सारा तो आपको मतलब इम्पोर्टेंट था, ठीक है। इसमें किसी तरह का डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।